हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉब्लम पे बात करने वाली हूँ। प्रॉब्लम आती है विजुअलाइजेशन की एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है विजुअलाइज करने में, वो अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले, तो सेम चीज़ सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी। मैं अपने माइंड में, मुझे मालूम था मुझे क्या चीज़ चाहिए, बट जब मैं विजुलाइज करने बैठती थी मैं विजुलाइज नहीं कर पाती थी। माइंड में ब्लर पिक्चर्स आती थी या फिर वो पिक्चर्स क्रिएट ही नहीं हो पाती थी। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया इस चीज़ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बिकॉज विजुलाइजेशन आपको ऑलमोस्ट हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पे चाहिए, क्योंकि वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर कट बनी होनी चाहिए। एंड अगर वो पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप उसमें फीलिंग्स भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सच है एंड मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद उस फेज से निकली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, प्लस कुछ एक्सरसाइजेस हैं आप उनको डेली करें तो डेफिनेटली आप बहुत क्लियरली चीजें विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो काफी लोग इसमें मात खाते हैं। ये स्टेप है कि अपने माइंड में, अपने दिमाग में पहले क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चीज चाहिए। पहले डिसाइड कर ले, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, एंड वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहले शांति से एक जगह बैठे, अपने आप से पूछे कि मैं चाहता क्या हूँ, बिकॉज कुछ लोग एक्चुअली में कंफ्यूज होते हैं एंड उन्हें फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो पहले क्लियर हो जाए अपने माइंड में कि आपका गोल क्या है। अब सेकंड है, अपनी विश में अपना फायदा ढूंढें। देखिए, सपोज कीजिए आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस जॉब की सैलरी है 1 लाख पर मंथ। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल की तरह चलाएंगे जिससे कि आप बहुत ही इजीली मेरी बात को समझ जाएं। ठीक है, अभी आपका गोल क्लियर है कि आपको ये जॉब चाहिए, इसकी सैलरी 1 लाख है, ये आपका गोल है और ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब सेकंड, आपको फायदा क्या मिलेगा। सोचिए, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको सैलरी आएगी, आप उस सैलरी से मे बी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे होंगे, या फिर आप सिंगल हैं तो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही होंगी, या फिर अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ले रही होंगी, या फिर कुछ भी अपने खर्चे उठा रही होंगी, अपना रेंट पे कर रही होंगी, जो भी एनीथिंग। अपना बेनिफिट देखो, सोचो कि कितना अच्छा होगा, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल बी लाइक सब परफेक्ट है, जो आपका मन करे आप वो चीज़ खरीद सकते हो। तो आप देख रहे हो आपका बेनिफिट, जब आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर आएंगे, अपने बेनिफिट वाले पॉइंट्स निकाल के लाइए उस चीज़ में से। सपोज आपकी जॉब लगती है 1 लाख की, आप उसमें इजीली अपने रेंट पे कर सकते हैं। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, आप इजीली अच्छा खाना खाएंगे, आप शॉपिंग करेंगे, आप किसी मॉल में घूम रहे हैं या फिर कोई भी आप बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हैं एंड उनको पहन के देख रहे हैं, अपनी फेवरेट जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उस मनी से या फिर उस जॉब से, एंड आपको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है एंड आप बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अमेजिंग फील कर रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट वाले पॉइंट हो गए। तो अपने बेनिफिट वाले पॉइंट्स आप निकाल के लाइए कि आपको उस विश से क्या फायदा होगा, क्योंकि फायदा ढूंढना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फायदा नहीं ढूंढेंगे तो ये वाले पॉइंट्स जो बोले हैं मैंने वो निकल के नहीं आएंगे, एंड अगर ये पॉइंट्स निकल के नहीं आएंगे तो फीलिंग्स जनरेट होने में दिक्कत होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको एक प्रॉपर अपनी स्क्रिप्ट बनानी है। आपने वो नाम सुना है, स्क्रिप्टिंग करके एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक होती है। स्क्रिप्टिंग में हम डेली कुछ ना कुछ लिख सकते हैं या फिर हम एक बार लाइफ में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। उसकी एक पूरी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट आपको स्क्रिप्टिंग में क्या करना है, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है, डिटेल्ड में लिखनी है। सपोज आपकी जॉब लगी है उस कंपनी पे एंड यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग अमेजिंग, आपके पास ऑफर लेटर है, आप उसे खुशी में अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, फिर आप अपनी मम्मा के रूम में गए उनको दिखा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के रूम में गए उनको दिखा रहे हैं। तो समझ रहे हैं, आप खुशी से वो चीज़ें दिखा रहे हैं सबको कि सी मेरी जॉब लग गई है। एंड उसके बाद आपको 1 मंथ बाद सैलरी मिली है, वो 1 लाख सैलरी है। अब क्या करोगे आप उस सैलरी का, वो सारी की सारी डिटेल्ड बातें, बी डिटेल्ड,
डिटेल में आपको चीज़ें लिखनी है। सपोज आपको आपका ऑफर लेटर मिला, आपने ऊपर देखा, यूनिवर्स को थैंक यू बोला एंड आपने उसको ग्रैब किया, उसको पकड़ा एंड आप पागलों की तरह हंस रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो एंड देन उसके बाद आप अपनी फैमिली को जाके दिखा रहे हो। ऐसे धीरे 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 एंड छोटे छोटे बहुत ही डिटेल्ड आप सीन्स को क्रिएट कीजिए लिखने में। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट पूरा डिटेल्ड एक वर्जन अपना बनाइए, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। एंड याद रखिए प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, यानी कि जैसे कि वो चीज हो चुकी है। आपको पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है डिटेल में। अब स्क्रिप्ट लिखने का क्या फायदा है? जब आप नॉर्मली विजुअलाइजेशन करने बैठते हैं, आप अपने माइंड में पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कैसे करें क्या करें, कंफ्यूजन, वो ब्लर पिक्चर्स रहती हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें कि कैसा फील होगा आपको जब ये चीज एक्चुअली में हो चुकी होगी। आपके पास अब स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये स्क्रिप्टिंग मेथड मैंने अपने केस में किया था एंड ट्रस्ट में इट वर्क मैजिकली। जिनको भी अगर प्रॉब्लम है विजुलाइजेशन की, वो पहले एक अपनी स्क्रिप्ट बना लें, उसके बाद उस पर विजुलाइज करना शुरू करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कीजिएगा, अपनी फीलिंग्स को मेंशन करना। आप पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हो उस सीन के रिगार्डिंग, वो तो ठीक है, बट आप अपनी फीलिंग भी उसमें लिखिए। आपके हाथ में जब वो जॉब का ऑफर लेटर है या फिर आपका रिजल्ट है आपके हाथ में, हाउ विल यू फील जब आप देखेंगे कि वो ड्रीम जो आपका था वो पूरा हो चुका है? आप कैसा फील करेंगे? आप ऑफर लेटर को लेके डांस कर रहे हैं या फिर किसी को दिखा रहे हैं एंड जस्ट फील दैट एनर्जी एंड राइट इट, राइट, लिखिए उसको, उस फीलिंग को आप उस स्क्रिप्ट में ऐड कीजिए। लिखिए कि मैं 7वें आसमान पे था जब ये चीजें हुई, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे जब मैं अपने उस ऑफर लेटर को देख रहा था। तो आप उन फीलिंग्स को भी डिटेल में उस स्क्रिप्ट में ऐड कीजिए। इसके बाद जब आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, उसको 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आंख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए। मे बी हो सकता है 2-3 बार में प्रॉब्लम हो आपको विजुलाइज करने में। जब आप इसे रेगुलरली डेली करेंगे या फिर दिन में 2-3 बार करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो पिक्चर्स हैं उस विश से रिलेटेड वो क्लियर हो रही हैं एंड आप चीजें इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है पिक्चर्स। पिक्चर्स का इस्तेमाल कीजिए। चलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझाती हूँ, पिक्चर्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, आपको सपोज अपनी स्लिम बॉडी चाहिए एंड आप अपने आप को अपने मन में विजुलाइज ऐसे नहीं कर पाते हैं। आप एक नई बॉडी के साथ खुद को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाइए, वहां पे आपको ढेरों पिक्चर्स, फोटोज मिल जाएंगी, ठीक है। आप वो फोटोज या तो अपने फोन में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल इमेजेस से आप इमेजेस ले सकते हैं एंड उस इमेज को आपको देखना है। सपोज आपको एक थिन बॉडी चाहिए, उस फोटो को पहले देखिए, ध्यान से उसको गेज कीजिए बिना पलके झपकाए। पिक्चर में जो मॉडल है, या तो आप उसका फेस रिप्लेस कर सकते हैं, अपने फेस अगर आप एडिटिंग अच्छे से करने जानते हो तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो गर्दन है उसको या तो क्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब बची है उसकी बॉडी, अब उसको ध्यान से देखिए, पहले उसको कुछ सेकेंड्स तक अच्छे से देखिए, उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए एंड उसको दोबारा से विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से अपनी आंखें खोलिए, फिर से उसको देखिए, उसकी एक एक बॉडी की डिटेल को देखिए। कोई फीमेल है तो उसके कर्व्स को देखिए, अगर आप मेल है तो बाइसेप्स वगैरह देखिए। उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए एंड अपने दिमाग को बताइए एंड अपने आप को एफर्मेशंस दीजिए कि दिस इज माय बॉडी। अगर आपको विजुलाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, तो आप इजीली वो पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि पिक्चर से आपके पास एक आइडिया होता है कि हाँ हमें ये चीज चाहिए। तो जो भी आपकी डिजायर्ड बॉडी है या फिर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए, आप लॉन्ग हेयर की फोटो पिंटरेस्ट से ले सकते हैं या फिर गूगल इमेजेस से ले सकते हैं, अपने फोन में डाउनलोड करके उसको देखिए कुछ सेकंड्स तक, उसके बाद आंख बंद कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए वो जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें अपनी शक्ल ऐड करने को। तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बट आप ऐसा डेली करेंगे तो आप धीरे धीरे चेंजेस अपने विजुअलाइजेशन में पाएंगे। आप पिक्चर्स के साथ एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
आप उन पिक्चर्स को प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसके बाद उसको किसी चार्ट पे लगा दीजिए, एज अ विजन बोर्ड कहते हैं, या फिर आप अपनी कोई डायरी हो आपके पास, आप उस पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसको डेली देखिए, एंड सेम जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको देखिए, आंख बंद कीजिए एंड देखिए कि वो आपकी बॉडी है या फिर वो बाल आपके हैं। आप ये चीज़ विजुलाइज कीजिए एंड अपनी शक्ल लगाने की उस पिक्चर पे ट्राई कीजिए। अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि हम शक्ल विजुलाइज नहीं कर पाते हैं अपनी, हम कैसे अपने आप को देखें, थर्ड पर्सन की तरफ से देखें या फिर खुद को कैसे देखें, कैसे विजुलाइज करें। तो शक्ल विजुलाइज करना हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं ऐसे देखती हूँ जैसे कि मैं कोई अपनी खुद की मूवी देख रही हूँ एंड मैं जिसमें एक्शंस कर रही हूँ, एज इन कह सकते हैं सेकंड पर्सन के तौर पे मैं खुद को देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ें क्रिएट करती हूँ अपने माइंड में। एंड मेरी एक और निशानी है, वो है ये मेरा टैटू। तो मैं जब भी विजुलाइज करती हूँ तो अपने माइंड को कंफर्म करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि दिस इज मी, मैं इस टैटू का विजुलाइजेशन करती हूँ कि ये हमेशा मेरे हाथ में रहता है एंड दिस इज मी। चलिए बात करते हैं अब आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपनी विजुलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप कुछ भी चीज़ विजुलाइज करना शुरू कर सकते हैं। सपोज आज आपने खाना खाया, ठीक है, आपके पास एक थाली थी, उसमें क्या क्या खाना था। आपने सपोज डिनर किया, डिनर में आपको 2 चपाती मिली, थोड़ा सा चावल मिला एंड दाल था, सूखा सब्जी था। ये सब चीज़ें हमने उस प्लेट में देखी, हमने वो चीज़ें रात को कंज्यूम करी। अब आप सोने जा रहे हैं, आंख बंद कीजिए, उस थाली में जो जो रखा था, जो जो चीज़ आपने खाई थी, वो रोटी, चावल, दाल, जो भी आपने खाया था, आप उस थाली को विजुलाइज करने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट आप उसको डेली करो। डेली आप अपने खाने को विजुलाइज किया करो एंड डेली आप उसके टेस्ट को फील करने की कोशिश किया करो। एंड सोचो कि जब आप उसको खा रहे थे उसका टेस्ट कैसा आ रहा था। या फिर आप एक और चीज़ विजुलाइज कर सकते हैं, लेमन। लेमन का तो नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आता है। आई जस्ट लव लेमन्स। एंड लेमन से रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज किया करती थी। एक चने वाली नमकीन होती है जिसमें नींबू होता है, प्याज होती है, टमाटर होते हैं, हरी मिर्च होती है, थोड़ा सा मसाला होता है। तो मैं एक स्टोरी विजुलाइज किया करती थी इससे रिलेटेड। टेबल है, उस पर चने की वो नमकीन रखी हुई है एंड नींबू रखा हुआ है। एक हाथ आता है, वो एक साइड से चाकू रखा है, उसको धीरे से उठाता है एंड वो नींबू काटता है। अब नींबू कट हो गया है, नींबू कट होके उसमें बीज दिख रहे हैं। अब वो उसको उठाएगा एंड उसको हल्का सा स्क्वीज करेगा, दबाएगा, जिससे कि जो नींबू है वो इजीली सॉफ्ट होके बाहर आ जाए। एंड अब वो जो आदमी का हाथ है, अब वो कटा हुआ प्याज का जो बोल है वो टेबल पे रख रहा है एंड अब वो बोल है टमाटर का, उसको भी टेबल पे रख रहा है धीरे से। एंड एक आवाज़ भी आती है, जब हम किसी बोल को किसी लकड़ी की टेबल पे रखते हैं तो एक आवाज़ आती है, लाइक टक काइंड ऑफ। तो मैं वो भी विजुलाइज करती थी। अब उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए थोड़ा सा प्याज लिया और उस चने की नमकीन में डाल दिया। उसके बाद उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया एंड उसने टमाटर लिए एंड उसने उसको डाल दिया। एंड अब वो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहा है, थोड़ा सा काला नमक डाल रहा है एंड उसके बाद अब वो नींबू लेगा और नींबू को स्क्वीज करेगा। अब वो नींबू स्क्वीज हो रहा है, उसमें से धीरे 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 ड्रॉप्स निकल रही हैं। तो मैं इसको डेली विजुलाइज करती थी एंड उसके बाद उसने उसे मिक्स किया एंड मुझे दिया एंड अब मैं उसको एक स्पून के हेल्प से खा रही हूँ। एंड जब मैं उसे खाती हूँ वो लेमन का खट्टा टेस्ट आता है एंड ट्रस्ट मी, जब मैं इसे आंखें बंद करके विजुलाइज करती थी, आई यूज्ड टू फील कि जैसे मैं एक्चुअली मैं उसको खा रही हूँ। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अपने हाथ को देखिए, उसको ध्यान से देखिए, उसकी एक एक लाइंस को, अपने नेल्स को, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, बैक साइड को देखिए एंड उसके बाद आंखें बंद कीजिए, उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली कर सकते हैं। जो आपने खाना खाया आप उसको विजुलाइज कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें वो हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपको इसका स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन सब एक्सरसाइज को भी कर सकते हो। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, 5 मिनट आंख बंद करके बैठे, सोचिए कि आपने वो एक्टिविटी कैसे करी। आप इस तरीके से चीज़ें विजुलाइज करते हैं एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस इज द की। इसको कम से कम डेली कीजिए। मैं इसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं बताऊंगी, बिकॉज हर एक पर्सन का डिफरेंट टाइम लाइन हो सकता है। किसी को शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम विद इन अ वीक ठीक हो जाए, किसी को मे बी अ मंथ, बट ज़्यादा टाइम ये नहीं लेती है। आप डेली इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड ये जो वीडियो है ये सारा का सारा मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है आप सभी को बताने के लिए।
तो आप ये सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा लाइफ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच।